टेक ऑफ करने से लेकर क्रैश होने तक सारा समय कितना है? 55 सेकंड, सिर्फ 55 सेकंड। आखिर इन 55 सेकंड में ऐसा क्या हुआ जो ये जहाज काबू में नहीं रहा पायलट के? कोई टेक्निकल ग्लिच थी क्या? कोई नेग्लिजेंस हुई जिसकी वजह से, कोई चूक हुई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? इसकी जांच कई टीमें करेंगी। भारत की DGCA यानी नागर विमान महानिदेशालय ने रिपोर्ट्स मांगी हैं। पूरी जांच में इनकी सबसे अहम भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा भारत सरकार की एजेंसी है AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, यह भी क्रैश के मामले की जांच में अब शामिल हो चुकी है। इनके अलावा 3 विदेशी जांच एजेंसियां भी इस प्लेन क्रैश की जांच करेंगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स की वजह से जरूरी होता है। इसमें एक एजेंसी है ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, FAA मतलब संघीय विमानन प्रशासन, यह अमेरिका की है, और NTSB यानी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड, यह भी अमेरिकन एजेंसी है और यह भी भारत की एजेंसियों की सहायता इस जांच में करेंगी। इन एजेंसियों के सहयोग के लिए एयर इंडिया की टीम और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग भी एजेंसियों के सहयोग के लिए जांच टीम का हिस्सा बनने जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को हवाई इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक बताया। ट्रंप ने कहा कि यह एक भीषण हादसा था। उन्होंने कहा, मैंने भारत को कह दिया है कि हम जो भी कर सकते हैं वो हम तुरंत करेंगे। भारत एक बड़ा और मजबूत देश है, मुझे यकीन है कि इस स्थिति को वो संभालेंगे, लेकिन हमारी ओर से किसी भी मदद की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। Plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country, and they'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody knows. Nobody has any idea what it might be. I gave him a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. ट्रंप ने भी कहा कि ये हवाई दुर्घटनाओं के इतिहास में भी शायद सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो टेक ऑफ करने के 11 सेकंड बाद हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। हर कोई ये देखकर हैरान जरूर होगा, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर में होने वाले विमान हादसों में सबसे ज्यादा हादसे टेक ऑफ के दौरान ही होते हैं। लगभग 65% प्लेन टेक ऑफ के दौरान क्रैश होते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आती है। हवा में टेक्निकल खराबी की वजह से 20%, मौसम खराब होने की वजह से 10% और अन्य कारणों से 5% प्लेन क्रैश होते हैं। अभी बता रहे थे कि ये मोस्ट क्रिटिकल फेज होता है, टेकिंग एंड लैंडिंग एंड टेक ऑफ, दोनों जो है। सर लैंडिंग फिर भी थोड़ा सा हम क्रिटिकल नहीं मांगते, हम टेक ऑफ को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि यू आर ऑन ग्राउंड। लैंडिंग में यह है कि आप हवा में हो, अभी आप लैंडिंग के लिए आ रहे हो, लैंडिंग फेज है, आपके पास एयर डिस्टेंस है, अवेलेबल है, आपके पास कुछ तो थ्रस्ट है, कुछ मोमेंटम अवेलेबल है। यहाँ तो आप टेक ऑफ फेज से बाहर ही नहीं निकल पाया है एयरक्राफ्ट। टेक ऑफ फेज से बाहर निकलना मतलब 1500 फीट हाइट। मतलब अगर पायलट किसी ऊंचाई पर है ठीक ठाक तो वो कुछ सोच सकता है, कोई इमरजेंसी मेजर ले सकता है। टाइम बचा ही नहीं, 200 फीट तो हम वहाँ उसके बाकी सारी चीजों से माइनस कर रहे हैं उसमें से, जो उसका जो ऑल्टीट्यूड उसने गेन किया है। फर्ज करें अगर ये सामने इमारतें ना होती, खुला मैदान भी होता, तो भी एक चांस था पायलट के पास कि किसी तरह बहुत सारी चीजें बच सकती थी, तब तो बहुत कुछ बच सकता था। गियर डाउन है, उसका सब कुछ बचने के चांस बच सकते थे। ओके, क्रैश लैंडिंग कर सकता था, could have attempted a crash landing, जिसमें और मैं बता रहा हूँ ना, ओपन स्पेस में जो डेब्री डिस्ट्रीब्यूशन है और जो इम्पैक्ट इंजरीज हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। ओके, ये सब रिड्यूस होता है। वो एनक्लोज स्पेस था, इसके कारण फ्यूल भी वहीं चला उसी एरिया में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कहीं स्प्रेड आउट होने का चांस ही नहीं है। अच्छा, आज गिरीश जी हमारे साथ हैं। गिरीश जी एक तो फॉर्मर कमर्शियल पायलट भी हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण कि एयर इंडिया के साथ काम किया है आपने। दूसरा, अभी आपने खुद बताया, वो मैं नहीं जानता था कि आपके नोन जो है आपके ब्रदर शायद वो बोइंग में काम करते हैं, तो आपको कोई इनसाइट तो होगी शायद बोइंग की भी, क्योंकि कल से देखिए 2 बातें आप भी सुन रहे होंगे। बहुत से लोग जो है एयर इंडिया को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं, कई स्पेकुलेशंस बोइंग को, विमान बनाने वाली कंपनी को लेकर के चल रही। मैंने भी एक आध वीडियोज ऐसे देखे, बताए जा रहे हैं कि पिछले साल के एक कांग्रेसनल हियरिंग हो रही है अमेरिका में, उस वक्त बोइंग के तब के CEO हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, वहाँ के सेनेटर सवाल पूछ रहे हैं और वो उनसे ये कह रहे हैं कि क्या बोइंग जो है
वो इंस्पेक्शंस को लेकर के सच नहीं बताती, जहाज़ों के इंस्पेक्शंस को लेकर के ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। कई और वीडियोस में मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एक अमेरिकी कांग्रेस और बोइंग के पूर्व सीईओ के बीच की बातचीत थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसको मेंशन किया। पॉसिबिलिटी है इतनी बड़ी कंपनी जिसके हजारों जहाज दुनिया भर में उड़ रहे हो, वो प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई चूक कर रही हो या लापरवाही कर रही हो। बिल्कुल चांसेस आर देयर इसके बारे में विसल ब्लोअर भी ने लास्ट ईयर उससे लास्ट टू लास्ट ईयर आल्सो ही हैज ब्लोन अप, ओपनली ट्वीट किया है, सब जगह उसने ऑफिशियल एनटीएसबी को लेटर लिख करके भेज दिया है कि ये दीज आर द फाइंडिंग्स, ये इन्होंने शॉर्टकट मारे हैं, ये चीजें करी हैं। शॉर्टकट मतलब क्या मतलब आप जहाज बनाओगे तो आप नहीं मैं आपको बताऊं, सभी चीजें करेंगे ना, तभी तो वो ठीक से चल रहा है। सौरभ, क्या इसमें मैं बता दूं, जिन चीजों पर चर्चा हो रही है, क्या उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप इस क्रैश से है? ये नहीं हम कह रहे, ये हम बिल्कुल नहीं लेकिन कह रहे, लेकिन क्योंकि विमान की बात हो रही है तो जो कंपनी बनाती है उसकी तो चर्चा करेंगे। ने क्या कहा था कि जो कार्बन कंपोजिट्स के जो हमारे जो सेक्शंस बनते हैं और उनकी जो शिमिंग होती है, शिमिंग का मतलब कि एक के साथ दूसरी जो आपकी वो लगती है, जोड़ बनती है, वो दे शुड बी नो गैप इन बिटवीन, नॉट इवन माइनर गैप्स। नॉर्मली एयरक्राफ्ट में वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे क्या होता है, आपका जो एरोडायनेमिक्स का प्रोफाइल है वो अफेक्टेड होता है। और ये जहाज बहुत सालों से ऑपरेशंस में है, 12-13 साल से तो ये था 2011 में, तो वो वाली भी चीज़ इस पर अप्लाई नहीं करती। उसके बाद बोइंग ने काम किए थे। एक और बात हुई थी, उनके जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके बारे में होता है, जिस कंपार्टमेंट में है उनकी कूलिंग अच्छी नहीं है तो वो रनअवे फिनोमेना होता है बैटरी में, और ऐसी बैटरी में एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर उसमें कूलिंग सिस्टम बनाया था, उसको लेकर के जहाज 2013 में 3 महीने के लिए सारे जहाज ग्राउंड भी किए गए थे।